जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों। खबीस साधना, क्या ये उग्र साधना बहुत है दोस्तों। ये करने से पहला एक बार नहीं 1000 बार सोचना। उग्र साधनाओं में से एक साधना आती है और आपके गुरु के मार्गदर्शन पर ही करना, आपके गुरु की परमिशन लेके ही करना। अगर कोई मूर्ख साधक बगैर गुरु के ये साधना करता है या किसी भी देवी देवताओं का अपना गुरु मान के साधना करता है तो ये 4 हानियों में से एक हानि हो सकती है। सबसे पहला, उस साधक का मृत्यु हो सकता है। ये पहली हानि। दूसरी हानि, उस साधक को शरीर को पूरा लकवा मार सकता है। तीसरी हानि, वो साधक पूरी तरह से पागल हो सकता है। और चौथी हानि दोस्तों, वो साधक पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। क्या? क्योंकि शक्तियों की साधना करना उतना आसान नहीं होता है। माँ का दूध नहीं, छठी का दूध याद आ जाता है। तो इसके लिए ऐसी उग्र तामसिक साधनाएं करने से पहला आपके गुरु की परमिशन लेके ही ये साधना शुरू करना है। तो चलिए दोस्तों, ये खबीस की साधना किस तरह से कैसे है, इसका विधि विधान क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ये खबीस की साधना ये अमावस्या की रात्रि में की जाती है। और इसका जो स्थान है, एक तो कब्रिस्तान में की जाती है या खंडरों में की जाती है या वीराने में की जाती है या जहाँ पे सड़े गले हुए जानवरों को फेंका जाता है। ऐसे गिरा रहता है ना, कूड़ा कचरा वगैरह जहाँ पे फेंकते हैं, उस स्थान पर बैठ के आप ये साधना कर सकते हो। ये साधना बिल्कुल ही घर पर नहीं करना है, क्योंकि खबीस ये बहुत बुरी शक्ति है। क्या? जो खबीस मतलब ये मुस्लिम समाज में से जो क्रूर लोग रहते हैं, जो अत्याचारी लोग रहते हैं, जो शराब पीना करना वगैरह, लोगों के ऊपर अत्याचार करना, क्या गंदगी फैलाना, साफ सुथरे ना रहना, ऐसे लोग मरने के बाद खबीस बन जाते हैं। बहुत उग्र शक्ति रहती है और इसको हासिल कर लिया तो तामसिक कार्य सभी होते हैं। जो मान लीजिए किसी का उच्चाटन करना है, विधिवेशन करना है, मारण क्रिया करना है, जो गंदे कार्य सभी रहते हैं, सभी ये खबीस करता है। जो चाहिए वो आप कर सकते हो। या किसी के घर से चोरी करके लाना, जिसको हम लोग गोडाउन शिफ्टिंग भी कहते हैं ना। गोडाउन शिफ्टिंग, जमीन में का गड़ा धन भी निकाल के देता है। ढेर सारे काम करने वाली ये शक्ति है। क्या? मगर ये शक्ति सभी कार्य करते हैं, मगर उसको हासिल करना उतना भी बहुत गंदा तरीका है। इसका मतलब साधक को स्नान वगैरह नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इस साधना में आप मांस मच्छी शराब वगैरह गुटखा सब खा पी के कर सकते हो। पूरी तरह से तामसिक साधना है ये। क्या? हफ्ता हफ्ता भर स्नान नहीं करना है इसमें, या जब तक सिद्धि नहीं होते तब तक स्नान नहीं करना है। भले गंदे रहना है पूरी तरह से। नंबर 2 को ले जाते हैं, नंबर 1 के लिए जाते हैं, वहां पर भी पानी नहीं लेना है। इतना गंदा रहना है ये खबीस को, तभी जाके खबीस की सिद्धि प्राप्त हो जाती है दोस्तों। क्या? पूरी तरह से गंदा रहने के बाद। इसलिए तो ये साधना आप घर पर नहीं कर सकते हो। जो मैंने स्थान बताया है उस स्थान पर पहला जगह का निवेदन कर लीजिए और वहीं पे जाके ये साधना कीजिए। साधना जो करनी है अमावस्या की रात्रि से शुरू करना है, 11:45 से। क्या? और जाते वक्त आपको नैवेद्य में सड़ा हुआ मांस मिला तो बहुत अच्छी बात है, या रेगुलर मांस भी लेके जाइए। एक बार रख दिया, अगर उधर कोई नहीं खाया है तो वही कंटिन्यूस नैवेद्य में दे सकते हो आप। और वहाँ पे शराब लेके जाना है। मांस और शराब का ये नैवेद्य लगता है खबीस को। क्या? आप पूरी तरह से गंदे होके जाना है, स्नान वगैरह नहीं करना है। इसमें कोई पालन पोषण नहीं है, सिर्फ पालन पोषण एक है दोस्तों, वो है ब्रह्मचार्य का पालन। देखिए, इतना गंदा रहने के बाद अपने बीवी के साथ संभोग करना मतलब अच्छा नहीं लगता। और वो खबीस मान लीजिए तुम्हारे पे हावी हो गया तो आपकी पत्नी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो इसके लिए कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन करो, अन्यथा इसमें कोई खान पीन में कोई पालन नहीं है। क्या? जो चाहिए वो करके आप ये साधना कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर जिस जगह पे बैठे हो हस्त मैथुन करके भी ये साधना कर सकते हो आप। इतना गंदा ये खबीस रहता है दोस्तों। क्या? और अमावस्या की रात्रि से ये शुरू करना है 11:45 से। और ये जो मैं मंत्र दिया हूँ इसका जाप लगातार करना है।
इसका जाप लगातार करना है। जाप जो करना है काली हकीक माला से करना है। काला आसन रहेगा, आपका वस्त्र आपके काले रहेंगे, दिशा जो रहेगी पश्चिम मुख करके बैठ सकते हो या दक्षिण मुख में, और ज्यादा उग्र चाहिए तो दक्षिण मुख के तरफ भी मुख करके बैठ सकते हो। नैवेद्य में वहां पे मांस और शराब का भोग दीजिए और जो दिया गया है मंत्र लगातार जाप कीजिए। दोस्तों एक्चुअली ये साधना जो है ये 3 दिन की साधना है, 3 दिवसीय साधना है। मगर अगर आपको ये सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, 3 दिन के लिए साधना किसके लिए की जाती है? जो अनुभवी साधक है उनके लिए, जिनके पास एक्चुअली एक शक्ति है, उन लोगों के लिए 3 दिन में सफलता हो सकती है। मगर नए साधक, एक तो पहली बात ये साधनाएं ना करें क्योंकि बहुत तामसिक है। फिर भी आपके गुरु ने आपको परमिशन दी है तो कंटिन्यूस साधना करनी है जब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों जिंदगी में एक शक्ति को हासिल करने के लिए दिन मत गिनना। एक पहली बात बता देता हूं, क्या एक पहली शक्ति, भले कोई भी शक्ति हो, दिन मत गिनना। जब तक वो सिद्धि प्राप्त नहीं होती है तब तक आपको लगातार करना है साधना। और एक बार वो शक्ति काबू में आ गई, उसके बाद जो बोलते हैं ना कि 1 दिवसीय साधना, 3 दिवसीय साधना, 7 दिन की साधना, 21 दिन की, 11 दिन की, ये तुरंत होना शुरू कर देते क्योंकि वो शक्ति आपको सपोर्ट कर देती है। एक बात याद रखिए, और जब तक सिद्धि नहीं होती है तब तक छोड़ना नहीं है। और ये उग्र साधना बहुत है और डे 1 से आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि खबीस, ये जो मैंने मंत्र दिया है शाबरी मंत्र है दोस्तों, और खबीस इसको बंधा हुआ आ जाता है। शाबर मंत्र में तुरंत ही आ जाता है क्या, तो डरना मत, क्योंकि बहुत गंदी बदबू वगैरह आएगी वो जब आता है। हाहाकार मचेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, हो सकता है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो कूड़ा कचरा आपके आंख पे फेंकेगा, करेगा, बहुत तमाशा करेगा ये खबीस। क्या फिर भी आप घबराना मत। क्या आपके गुरु के ऊपर विश्वास, क्या अगर आपके गुरु ने बताया है कि रक्षा घेरा मार लो तो रक्षा घेरा मार के बैठ जाना। क्या, क्योंकि हर एक गुरु की शक्ति अलग अलग रहती है। दोस्तों मैं तो मेरे शिष्यों को रक्षा कवच देता हूं तो रक्षा घेरी के कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है उनके लिए। मगर आपके गुरुवर ये जैसा वो मार्गदर्शन बताएंगे, ये मंत्र, ये विधि विधान उनको दिखाना और उसके बाद ही ये साधना करना। क्या, और दोस्तों खबीस की साधना कैसे लगी ये लाइक करके ज़रूर मुझे बता देना। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे मेरा भी उतना मनोबल बढ़ेगा, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी साधनाएं लाएंगी। और आप यहाँ तक आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन घंटी का बटन ज़रूर दबाना। दोस्तों मैं चैनल को सब्सक्राइब इसके लिए करने के लिए बोलता हूँ ताकि आपके साथ ना फ्रॉडगिरी हो जाए। हर एक वीडियो में कहता हूँ कि ऑनलाइन गुरु दीक्षा सबसे बड़ा फ्रॉड है, ऑनलाइन शक्ति सबसे बड़ा फ्रॉड है, बगैर गुरु के शक्ति ट्रांसफ़र ये भी सबसे बड़ा फ्रॉड है। अगर आपको गुरु दीक्षा वगैरह लेना है तो उस गुरु के घर पे जाइए, स्थान पर जाइए, आश्रम में जाइए, वहीं पे लीजिए। बाकी के तो फ्रॉडगिरी करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। देखिए ऑनलाइन गुरु दीक्षा जो साधक ले आए बिल्कुल ये साधना मत करना, ऑनलाइन से कुछ नहीं होता है दोस्तों। क्या हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर भी देना चाहूँगा। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना ऑनलाइन आपको भेज दिया, खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे। खाना खाने के लिए हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब जाके खाना खा सकते हो आप। क्या प्रैक्टिकली होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्या, और रही दूसरी बात, हमारा 30 जून 2026 में जो शिविर लगने जा रहा है 50 दिन का, 48 दिन यहाँ पे मैं विद्या सिखाने जा रहा हूँ। क्या उसमें महान तांत्रिक बन के निकलने वाले हैं लोग। अगर आपको तांत्रिक बनना है, दरबार लगाना है, भूत प्रेत वगैरह छुड़वाना है तो नीचे उन वीडियो की लिंक दे दूंगा, वो देख लेना किस तरह से क्या क्या लाभ है उसके। और मुझे ये जो मेरे दिए गए नंबर है इसके पर संपर्क कर देना, बाकी की जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। और सच में एक अच्छी गुरु की आपको तलाश है, आपको गुरु दीक्षा अगर चाहिए तो 28 जून 2026 में हमारा 25वां शिविर लगने जा रहा है। तो आके मेरे पास पूर्णिमा का दिन आप मेरे पास गुरु दीक्षा ले सकते हो। और ये गुरु दीक्षा किस तरह से दी जाती है, उसमें क्या क्या लाभ है, एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ, इसके बाद में आप
वो वीडियो पूरी तरह से सुन के लेना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी, जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार, साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हर पूर्णिमा के दिन गुरु दीक्षा दी जाती है और हर गुरुवार के दिन भी गुरु दीक्षा दी जाती है दोस्तों। क्या जो तारीख रहेगी आपको पता चलता रहेगा कि पूर्णिमा के दिन कब गुरु दीक्षा दी जा रही है, तब शिविर लगता है, ढेर सारे लोग पूरे भारत देश में से आते हैं, तब हमारा वीडियो शूटिंग वगैरह सब चालू रहता है दोस्तों। और वो यूट्यूब के ऊपर भी हम लोग अपलोड करते हैं। क्या तब अगर शिविर में आते हो तो उसका डोनेशन अमाउंट आपको सिर्फ और सिर्फ लाइफ में एक ही बार 26,000 देना है। या कोई साधक साधिका रहते हैं जिनको यूट्यूब के ऊपर नहीं आना है, वीडियो शूटिंग में नहीं आना है, तो उनके लिए क्या है, तो दोस्तों उनके लिए हर गुरुवार के दिन गुरु दीक्षा दी जाती है। क्या और उसका डोनेशन अमाउंट लाइफ में एक ही बार है, वो है 31,000 रुपये, 31,000 रुपीज़ डोनेशन देना पड़ता है। अभी इस गुरु दीक्षा में आपको क्या क्या मिलता है? सबसे पहला, जब भी आप मेरे पास गुरु दीक्षा लेने के लिए आते हो तो आपके ऊपर जो जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया, वशीकरण, उच्चाटन, विधिवेशन जो कुछ भी किया होगा वो सब जला के भस्म करते हैं। क्या दूसरी बात, कोई पितृ दोष है, देवी देवता दोष है, कोई अन्य दोष है, तो उसको भी सब जला के भस्म किया जाता है। तीसरी बात दोस्तों, किसी तांत्रिक ने, अघोरी ने, मौलाना ने, पंडित ने, पादरी ने कोई भी आपके ऊपर बंधन डाला है कि आपको सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य ना प्राप्त हो जाए करके, तो ऐसे सभी बंधन तोड़े जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी कुंडलिनी जागृत की जाती है, चक्र जागृत किए जाते हैं, दिव्य दृष्टि जागृत करके दी जाती है। उसके बाद आपके नाम से आसन सिद्ध करके दिया जाता है, माला सिद्ध करके दी जाती है और रक्षा कवच भी दिया जाता है आपके नाम से सिद्ध करके। ये सब चीज़ें दिए जाते हैं। और उसके बाद आपके नाम से गुरु मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है। और दोस्तों उसके बाद एक मेरे तरफ से आपको शक्ति गुरु दीक्षा में फ्री मिल जाती है। और उस शक्ति की आराधना जब तक आप नहीं करते हो तब तक आपको कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। एक बात याद रखिए, क्या जब तक आप उस शक्ति की आराधना नहीं करते हो कोई भी भूत प्रेत जिन जिन्ना देवी देवता की सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है। और वो शक्ति एक बार हासिल करने के बाद आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया भी कर नहीं सकता है दोस्तों। उस शक्ति के करोड़ों फायदे हैं। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपका बिजनेस है, कारोबार है, व्यवसाय है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आ रहा है, घर के लोग तंदुरुस्त है, अच्छे खासे हैं, और कुछ 2-4 साल के बाद अचानक ही बिजनेस में गिरावट आना शुरू हो जाता है, घर में कलश होना शुरू हो जाता है, घर के लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं, जाने क्या क्या, मतलब एक से एक दुर्घटना होना शुरू हो जाती है, अकाल काल मृत्यु होना शुरू हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, किसी तांत्रिक के पास, मौलाना के पास, पंडित के पास, पादरी के पास चले जाते हैं और हमारी दुख भरी कहानी बता देते हैं। तो वो सुनने के बाद वो क्या करते हैं, हजारों लाखों रुपए का चार्ज बता देते हैं और अंत में रिजल्ट क्या आता है दोस्तों, 0। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग फ्रॉड है, मगर 100% में से 90 से 95% लोग फ्रॉड है। बाकी के जो 5-10% लोग जो है अच्छे, वो यंत्र मंत्र तंत्र को जड़ी बूटी करके देते हैं और उनका कार्य पूरा करते हैं ईमानदारी के साथ। उसके बाद कुछ दिन अच्छा सब चलना शुरू हो जाता है और दोबारा प्रॉब्लम्स, क्योंकि शत्रु बारंबार वार करता रहता है। तो ये जो मैं शक्ति फ्री देता हूं दोस्तों, ये शक्ति ये सभी वारों से रोक देती है, उन शत्रुओं का बैंड बजा देती है। अगर आपने सही तरह से इसका जाप वगैरह कर लिया तो उल्टा उन्हीं के ऊपर ही कर देती है दोस्तों। तो एक बार ये शक्ति की आराधना करना शुरू कर दिए तो दूसरे तांत्रिकों के पास कोई जाने की जरूरत ही नहीं दोस्तों। इसलिए मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि खुद के परिवार के तांत्रिक खुद बनो, स्वयं के तांत्रिक स्वयं बनो, किसी के पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि तंत्र क्रिया करने वाला ही, साधना सीखने वाला ही गुरु दीक्षा ले, आम इंसान भी
आके मेरे पास से गुरु दीक्षा ले सकता है। अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए, अपने कारोबार को बचाने के लिए आम इंसान भी गुरु दीक्षा लेके ये सभी कार्य कर सकता है, उसमें उसकी भी रक्षा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तांत्रिक बनने के लिए गुरु दीक्षा ली जाती है दोस्तों। क्या तो लाइफ में एक ही बार लीजिए गुरु दीक्षा, तो खुद के परिवार के खुद ही तांत्रिक बनिए। और एक्स्ट्रा की कोई जानकारी चाहिए तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको गुरु दीक्षा लेनी है क्या, तो आपको क्या करना है, शिविर में आप आ रहे हो मान लीजिए, तो आपका एक सेल्फी फोटो, आपका पूरा नाम, माता पिताजी का नाम, जहां पर आप रहते हो वहां का एड्रेस मुझे व्हाट्सअप करना है, और एक 5,000 रुपये की धनराशि गूगल पे या फोन पे आपको मुझे करना है। क्या, ताकि आप आ रहे हो शिविर में इसके लिए। क्या, और बाकी के अमाउंट मेरे घर पर आके आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चिंत बन के आप मेरे घर पर आ सकते हो। मैं रहता हूं कर्नाटक बेलगावी में दोस्तों। हर पूर्णिमा का शिविर लगता है गुरु दीक्षा का, और हर गुरुवार के दिन भी दी जाती है गुरु दीक्षा। मगर गुरुवार के दिन जब आते हो तो उसका डोनेशन अमाउंट 31,000 रुपये है, आप मुझे घर आके दे सकते हो दोस्तों। क्या, तो गुरु दीक्षा लीजिए, अपने परिवार को, अपने कारोबार को बचा लीजिए। अगर साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बगैर गुरु के कोई साधना सिद्धि नहीं होती है दोस्तों। बगैर गुरु की साधना करने वालों को बहुत हानि होती है। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।